जी, सबसे पहले आपका स्वागत। मनोज तिवारी बीजेपी नेता, सांसद, एक्टर, सिंगर, बहुत सारा परिचय है आपका और हर परिचय अपने आप में मुकम्मल है। मनोज जी, हिंदुस्तान अभी एक रंग में डूबा हुआ है। चांद पर चंद्रयान के उतरने के बाद से समूची दुनिया में वाहवाही है। तो पहले मैं चाहूँगा, चूँकि आवाज़ आपकी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, तो एक शगुन जो है वो चंद्रयान के नाम पहले आप कर दें, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हमारी तरफ से इस कॉन्क्लेव में बैठे हुए लोग और जो टीवी पर हमें देख रहे हैं, डिजिटली देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से प्रणाम। वास्तव में हमारे भी जहन में गूंज रहा है सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान। और ये चंद्रयान का मैं पिछले 4 दिन से कर रहा हूँ गुणगान। मन में धकधकी थी जो सबके मन में रही होगी, क्योंकि हमने एक बड़ी असफलता भी देखी थी, आंसुओं में डूबा हुआ देश भी देखा था, और कल पटाखे के साथ साथ आंखों में फिर आंसू देखे, लेकिन वो खुशी के थे। तो मेरा मन कह रहा था कि चंद्रयान उतर गया है, देखो अब तो चांद पे। चंद्रयान उतर गया है, देखो अब तो चांद पे। दुनिया भी हर्षित है भारत के जयगान पे। चंद्रयान जब उतरा तो हुआ जयगान भी। चंद्रयान जब उतरा तो हुआ जयगान भी। तिरंगे में शोभित हमको चांद पे दिखा हिंदुस्तान भी। तिरंगे में लिपटा चांद पे दिखा हिंदुस्तान भी। क्या बात है। एक सवाल, चूँकि उस समय जो आखिरी 20 मिनट थे तो हिंदुस्तान का हर आदमी लगातार नज़रें गड़ाए देख रहा था कि ये उतर तो जाए, उतर तो जाए, उतर तो जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उस 20 मिनट में आप कहाँ थे? हम बाबा विश्वनाथ के शरण में थे, हम माँ विंध्यवासिनी की आराधना में थे। देखिए, हम तो पहले से भी सुनते थे कि चंद्रमा विराजित हैं शिव जी के माथ पर, चरणों में सावन में जल ढार रहा देश, और चरणों से मस्तक की दूरी भला कितनी है, रॉकेट कितनी देर में पहुंचा वहाँ है। सोचो, मैं तो हर बार ये सोच रहा था। देखिए, मैं विज्ञान और अध्यात्म दोनों को बहुत सम्मान देता हूँ। तो हम तो सुनते थे ना कि माथे पे चंद्रमा है, हमें कहा सावन का महीना है। इस चंद्रयान के पहुंचने में हमको 3-4 बातें मेरे जहन में आ रही थी। हमें भी डर लग रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था क्या संजोग है। संजोग सावन का महीना है, बाबा के मस्तक पे चांद है, और चांद पे भारत का चंद्रयान वहां उतर रहा है जहां कोई दुनिया का चंद्रयान गया ही नहीं। साउथ पोल पे चंद्रमा के किसी का विमान नहीं उतरा था आज तक। तो मुझे लग रहा था कि ये 3 का बड़ा गजब का एक संयोग दिख रहा है। 3 चंद्रयान, 3 ट्रिलियन 3 और 2024 में मोदी 3। तो ये तो कमाल का ऐसा दिख रहा है, हमें संजोग ऐसा दिख रहा है। कई लोग हमारी बातों पे सोचेंगे देखो तीर कमान चलाएंगे, मगर मुझे तो ये संजोग दिख रहा है। सर, मैं बार बार भगवती का आराधना करता हूँ, माँ विंध्यवासिनी के चरणों में मेरा मन था, माँ सब कुछ सकुशल हो जाए। और जब वो अचानक ठहर गया, अचानक से वैज्ञानिकों की तालियां बजीं और वो चेहरे की खुशी बता दी। हम भी हरदीप पुरी जी के साथ बैठ करके एक दिन, हमारे 15-20 साथी, शायद ज़्यादा थे, 50-60, और हम लोग भी अपने अपने स्तर का रॉकेट छोड़ने लगे। मतलब पटाखा बजाए, वो भी चला, सर सर गया, लेकिन वो अलग था, लेकिन जो पहुंचा उस पर गर्व था। आपने चंद्रयान को 2024 से जोड़ दिया।
अब जितनी भी बातें राजनीति की होती हैं उसका एक जो सिरा है वो 2024 को जाता है। 2024 के लिहाज से मनोज तिवारी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली जो आपका संसदीय क्षेत्र है, हम एक सर्वे कराते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड कराने वाले हैं। नहीं कराया हमने 2 बार कराया। जब पहले कराया तो 7.7 था आपका, दूसरी बार 4 महीने बाद कराया 7.9 था। तो ये डिस्टिंक्शन मार्क्स जो है तो आउट ऑफ 10, हाँ 10 में से। अरे तो वाह, डिस्टिंक्शन है आपके पास। नहीं, मैं सवाल ये है कि आप ऐसा करते क्या अपने इलाके में कि 7.7 7.9 ये जो बढ़ रहा है ये भी चंद्रयान की तरह ऊपर ही जा रहा है? नहीं देखिए, बड़ा सौभाग्यशाली हूँ मैं कि अब मुझे तो नहीं पता था कि आपने सर्वे करा लिया। अगर 10 में 7.7 है तो मैं अब कोशिश करूँगा इसको 8.7 कर लें, ऐसा कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, मैं एक गायक हूँ, मैं एक फिल्म का एक्टर भी हूँ। हमने 5048 गाने गा चुके हैं। बहुत सारे गाने लोगों की ज़ुबान पे हैं, कुछ हमारे सिर्फ रीजनल लोगों को पता है। हमने 98 फिल्म भी करी है एज हीरो। लेकिन जब मैं आया हूँ नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनके एक टीम के एक छोटे से सिपाही के रूप में काम करते, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं अपनी लोकसभा में 14,000 करोड़ रुपए लगा चुका हूँ। अब आप सोचिए, किसी भी एमपी के लिए 14,000 करोड़, ये तो उसी के यहाँ होता था जो या तो प्रधानमंत्री होते थे, शायद उनके यहाँ भी न हो पाए, और या तो जो वो रेल मिनिस्टर हो जाते थे, तो रेल मिनिस्टर भी अपनी लोकसभा में तो इतना नहीं कर सकते थे। या हो सकता था कोई भूतल परिवहन मंत्री हो जाते, तो उनके लिए होता था कि अपनी जगह बहुत सारी सड़कें बनाए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम अपने क्षेत्र में 14,000 करोड़ रुपए लगाए। और आपको बोलेंगे यहाँ पे ना सबको, तो आपको लगेगा मेरे क्षेत्र में दिल्ली के एक लोकसभा में एक सेंट्रल स्कूल नहीं था। हम आए तो अब 3 सेंट्रल स्कूल, एक बन के तैयार, 2 की आधारशिला बहुत जल्दी। ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था हमने दिल्ली में की है, दिल्ली जो है वो देश के लिए आदर्श है शिक्षा के लिहाज से, आपके इलाके में नहीं है, ये कैसे माना जाएगा? वो तो नहीं मानेंगे आपकी बात। मैं सेंट्रल स्कूल की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ हमारा एक तो उससे तुलना हो ही जाएगा कि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो 1024 स्कूल होते थे उसमें 3 घट गए हैं, टूट गए हैं, 0 हो गए हैं। लेकिन हमने 3 नए बनाने की ओर हम अग्रसर हो गए हैं। एक तो बन के तैयार है, अभी अगले महीने धर्मेंद्र प्रधान जी से उसका उद्घाटन करवाएंगे, और 2 भी बहुत जल्दी उन लोगों को दे देंगे। तो इस मामले में तो हमने कुछ किया। हमारे लोकसभा क्षेत्र में मेट्रो नहीं आती थी। अगर इस दिल्ली में पहले मेट्रो में अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठ के आए थे, तो हम अपनी लोकसभा में हम ही बैठ के आए, पहला मेट्रो लेकर के हम आए। हमारे यहाँ यमुना जी पर पार करने वाला जो पुल था वो हमारी लोकसभा में नहीं था। पहली बार सिग्नेचर ब्रिज बना करके हम लोगों को आवाज 2 घंटे की यात्रा को 3 मिनट की यात्रा कर चुके हैं। हमारे यहाँ से पहली बार अब लोगों को हरिद्वार जाने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको भी हरिद्वार जाने के लिए हमारी लोकसभा से जाना पड़ेगा, सिग्नेचर ब्रिज से जाना पड़ेगा, और 2 घंटा 10 मिनट में देहरादून, 2 घंटे में हरिद्वार, ये सब करके हमारी लोकसभा से रास्ता खुला है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि पहला रिवर फ्रंट हम अपने क्षेत्र में बना रहे हैं दिल्ली का। आपको विदिन 6 मंथ यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को मैं शाम को यमुना जी पर आने के लिए बाध्य कर दूंगा। वहाँ पे राणा भाई आपको भी आना पड़ेगा, कार्तिक भाई को भी आना पड़ेगा। वहाँ शो होगा, यहाँ ऐसे ही शो होगा। तो कहते हैं ना कि करने वाले की नीयत देखी जाती है और उसका नेता कौन है। हम आज तक जब भी नरेंद्र मोदी जी के पास किसी भी बड़ी योजना के लिए, क्योंकि हमारा तो 5 करोड़ रुपए का फंड है, लेकिन जब हम 4,000 करोड़ के फंड के लिए गए
तो भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे सिकन नहीं देखा। उन्होंने तुरंत बोला इसको नीति में लाओ, मिनिस्टर को बोला ये बहुत ज़रूरी है, इसको करके दो। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ सर, और मैं अद्भुत एमपी बन चुका हूँ अभी तक। जो आपके 7.9 का मार्क्स है लोगों का, मुझे लगता है कि आपने बताया, आपके मुताबिक आपके करने की गुंजाइश दिल्ली में बहुत ज़्यादा रही और आपने किया भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बार बार आपकी सरकार और आप लोगों पर आरोप लगाते हैं कि आप करने की गुंजाइश नहीं देते उनको। आपने जब कभी भी वो चाहते हैं कुछ करना तो किसी कानून के ज़रिए आप रोक लेते हैं। अफसरों के आज का बयान देखिए आप, अफसरों के तबादले और अफसरों के प्रमोशन का मामला जिसमें आपने बिल ला करके उसको फिर से कानून बना दिया। ऐतराज़ बार बार उनका रहता है कि परेशान किया जाता है। उनके पास सिर्फ ऐतराज़ है, अरविंद केजरीवाल जी के पास या तो ऐतराज़ है और नहीं तो भ्रष्टाचार का राज है। तीसरा उनके पास कुछ नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर। हम कह रहे हैं शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बनना चाहिए, तो उस समय उनके एक मंत्री जो अभी जेल में हैं, परेशान हैं, सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने बोला, मनोज तिवारी ने कह दिया वही बना देगा। रोड पीडब्ल्यूडी की। मुझे आमरण अनशन पे बैठना पड़ा और हमारी लोकसभा के कम से कम 1000 लोग आकर के आमरण अनशन पे बैठे। तब अनिल बैजल जी एलजी थे, उन्होंने सत्येंद्र जैन के कहने विरोध के बावजूद रातों रात 303 करोड़ रुपया आया और हमारा 1 किलोमीटर का वो जो शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर बना करके आज हमने 2 घंटे की यात्रा को मात्र 6 मिनट की यात्रा कर दी। सर कौन रोकता है? आप बताइए। ये तो केस में आपको दिया हूं जो कि सामने हमने भूमिगत जलाशय बनाए अपने क्षेत्र में। 104 करोड़ रुपए हम अमृत योजना में लेके आए, और जब हम बना लिए तो ये लोग कहते कि इसका उद्घाटन नहीं करने देंगे। क्यों? उद्घाटन होने दो, लोगों को फायदा होने दो। मान लो किसी का 10 मंजिल का बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी, इसके पीछे जब जाएंगे ना तो पता चलेगा दिल्ली में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्यों नहीं बनती है। उसका कारण है कि ये लोग पानी नहीं दे रहे हैं कि वो 20वीं मंजिल पे चढ़ सके। हम भूमिगत जलाशय बनाए, मशीन लाए, नरेंद्र मोदी जी की योजना का लाभ लिए, उसको उद्घाटन नहीं होने दिया 1 साल 3 महीना। फिर हमने कहा भैया तुम ही उद्घाटन कर दो, तो वो भी उद्घाटन करने भी नहीं आया। चोरी से एक दिन आकर के ऐसे फीता काट के भाग के गए। हमने कहा काट तो दो, लोगों को पानी तो मिलने दो। अब बताइए कौन रोकता है? ऐतराज सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के डिक्शनरी में है, ऐतराज भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में है ही नहीं। लेकिन बार बार वो ये कहते हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली और पंजाब ये 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ टकराहटें आपकी और उनकी पार्टी के बीच में ज़्यादा हैं, क्योंकि दोनों दलों पर उनका शासन है। पंजाब, आप भी पंजाब जाते हैं, पंजाब में भी आपकी पार्टी कई बार सवाल उठाती है और वो कहते हैं कि पंजाब की सरकार हमारी एक बेहतर काम करती है। जितने सवाल बीजेपी की तरफ से उठते हैं वो गैर वाजिब हैं, इसलिए कि बीजेपी अपने लिए एक ज़मीन टटोल रही है। उसकी ज़मीन वहाँ है नहीं, जैसे कि दिल्ली में नहीं है, विधानसभा के लिहाज से बोलते हैं। बीजेपी पंजाब में अगर इसी तरीके सवाल करती है और उनकी सरकार बेहतर काम करती है, तो फिर आम आदमी का तो सवाल होता है ना कि बेहतर कौन है? विकल्प जो एक सरकार के तौर पे लोगों ने चुना है और आप जो सवाल करते हैं उसकी बुनियाद क्या है? जैसे पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिए पंजाब का एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। पंजाब की पराली से पंजाब को भी नुकसान होता है, दिल्ली को भी नुकसान होता है। हर बार जब पोल्यूशन होती है तो हम सबको मिलता है ना, पंजाब से पराली आ रही है। हमने पंजाब की पराली को दूर करने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए भेजे हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा उस 400 करोड़ रुपए का उन्होंने यूटिलाइज ही नहीं किया। आप किसको बेवकूफ बनाने में लगे अरविंद केजरीवाल जी? जब भी फिर पोल्यूशन आएगा, फिर धुआं भरेगा, तो वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देंगे अरे जी हमको केंद्र अब तो पंजाब पहले कांग्रेस में था तो बोलते थे कि वहीं से पराली आ रही है, अब बोलेंगे हरियाणा से आ रही है। हम हरियाणा के किसानों की जो डंठल होती है ना धान की, पैडी की, उसको हम खरीद के जलाने से रोक दिए।
थोड़ा बहुत बचा होगा उस पर भी काम कर रहे हैं। देखिए इन लोगों का ये जो बहानेबाजी है, 10 साल हो गया, 2013 में ये आए थे, 49 दिन में भाग गए, लेकिन अब जोड़ेंगे तो 10 ही साल होगा। 15 साल कांग्रेस रही, 25 साल से दिल्ली में बीजेपी नहीं है। 25 साल से दिल्ली में बीजेपी को हटा के रखा गया। मिला क्या दिल्ली को? लोग कहते हैं 25 साल से बीजेपी हारी है। मैं महसूस कर रहा हूं कि 25 साल में दिल्ली हारी है सर, दिल्ली हारी है। आप देख लीजिए किसी भी एंगल से। 25 अब साल एक से 5 साल 25 साल से देश की राजधानी में केंद्र की सत्ता में बैठी हुई पार्टी नहीं है, ये क्या उस पार्टी के लिए बड़ा सवाल नहीं है? नहीं है। हम आपको जितना गिना रहे हैं, जहां कभी स्कूल नहीं था स्कूल बन गया, जहां मेट्रो नहीं थी मेट्रो आ गई, जहां धौला कुआं का जाम लगता था हमने चौड़ी सड़कें कर दी, जहां टनल नहीं होती थी हम प्रगति मैदान के टनल बना करके आपको सारी चीज हम दिए। इसके बाद ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी दिए। आप सोच लीजिए दिल्ली में 1.5 लाख ट्रकों को हमने दिल्ली में आना बंद कर दिया सर। इसके बाद दिल्ली सरकार का भी तो कुछ होना चाहिए। अभी आपने केस देखा ना, वो एक जो ट्रेन चलेगी, उसका नाम एग्जैक्टली में तो RRTS, दिल्ली में मेरठ रैपिड ट्रेन। रैपिड ट्रेन के लिए कोर्ट को कहना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके पास 1100 करोड़ रुपए अपने चेहरे चमकाने के लिए है और रैपिड ट्रेन के लिए नहीं है। ये कोर्ट को कहना पड़ा। कोर्ट इज नॉट बीजेपी सर। तो मेरा कहने का मतलब है, ये बहानेबाजी करने में और भ्रष्टाचार करने में इनका कोई सानी नहीं है। उतना तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं किसी विषय में। लेकिन अब इस सब झंझट खत्म होना चाहिए। एक 5 साल नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए दिल्ली बीजेपी को मिलनी चाहिए। 25 साल वर्सेस 5 साल हम आपको करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा। तो ये तो जनता तय करती है लोकतंत्र में ना मनोज जी, उन्हीं से कह रहे हैं। हाँ, अब मैं आता हूँ चूंकि सेशन जो है वो पॉपुलैरिटी टू पब्लिक सर्विस है। लोकप्रियता, शोहरत इंसान को मिल सकती है। हर शोहरतमंद आदमी लोकप्रिय नहीं होता है। लोकप्रिय आदमी शोहरतमंद होता है, लेकिन हर शोहरत आदमी लोकप्रिय नहीं होता है। मनोज तिवारी वैसे शोहरतमंद हैं जो लोकप्रिय हैं, अब पॉपुलर चेहरा है। स्टार जब फिल्मों में आता है तो उसका बाद में मोह भंग हो जाता है। अब बड़े बड़े लोगों को आप देखेंगे कि वो आते हैं, एक टर्म रहते हैं, 2 टर्म बमुश्किल रहते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं यार ये बेकार है। मनोज तिवारी ने राजनीति में ऐसा क्या पाया कि एक सिनेमा का आदमी आकर के राजनीति को अपनाया और वो शानदार राजनेता बन गया? क्या है राजनीति बेहतर फिल्म? हमारी प्रेरणा बड़ी है और हमारी प्रेरणा जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए, हो सकता था मैं भी चुनाव जीतने के बाद मैं बाकी सेलिब्रिटी की तरह मैं भी अपनी फिल्मों में लग जाता, लेकिन जिस दिन मैंने अपनी आँखों से जिस सीढ़ी पर सभी लोग जूता पहन के जा रहे थे, उसी सीढ़ी पर नरेंद्र मोदी जी को माथा रख करके झुकते हुए देखा था, दैट चेंज माई लाइफ। उसने मुझे बदल दिया कि मनोज नहीं, आप नहीं जा सकते, आपको सिंसियर होना है। और वो क्षण था जबकि कोई हमारे यहाँ अगर 365 दिन में आप देखेंगे तो 365 दिन में 325 दिन मैं अपनी लोकसभा में हूँ। छोटी छोटी बातों का पता करता हूँ, लोगों के साथ बैठता हूँ, यहाँ तक कि जब एलिवेटेड रोड बनाता हूँ तो किसका अंडरपास कहाँ से मिलना चाहिए, किसके कॉलोनी से निकलने के बाद रास्ता बहुत दूर तो नहीं घुमा देता है, इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता हूँ। और कौन सा स्टेशन कहाँ बनना चाहिए, कहाँ से सभी लोगों के चढ़ने उतरने की, ये सब अगर मैं सीखा हूँ तो नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से। वो सिखाते हैं, सीखने वाला चाहिए। और मुझे देखिए, अभी उसके बाद भी मैं बोलता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने जो लाइन चंद्रयान के सफल होने पे कही ना, हम बड़ी हार से भी सीख कर उससे सबक लेकर बड़ी जीत की इबारत लिखते हैं। इसीलिए मैंने चंद्रयान 3 से मोदी 3 को जोड़ा, ट्रिलियन 3 अपनी जो इकोनॉमी होने वाली है उसको जोड़ा। मेरा अगर विश्वास करें, मेरे अंदर सीखने की प्रवृत्ति है। मैं स्टार बन के नहीं गलियों में घूमता हूँ,
मैं अपने आप को मंडल अध्यक्ष, जो मंडल का अध्यक्ष होता है, उसका भी जूनियर समझ के जाता हूं, क्योंकि मंडल अध्यक्ष भी हमसे 15 साल जूनियर है। ऐसी स्थिति में भारत की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, मगर राणा भाई शिखर अभी शेष है। 2 मिनट बचा हुआ है। नाकामियाँ जो होती हैं, कहते हैं कि या तो संकल्प में जो आदमी विकल्प नहीं रखता है वो कामयाब होता है या सीखता है। तो पिछली बार की जो नाकामी थी चंद्रयान 2 की, वो हमारे लिए एक सीख थी और हम उसके बाद कामयाब हुए। मनोज तिवारी जीवन में बहुत सीख लेते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। संघर्ष का जीवन रहा है। आप जगराता में गाते रहे हैं, बहुत दफ़ा आपने मुश्किलों के दिन देखे हैं, आप सड़क पे छुए हैं। जीवन वहाँ से यहाँ तक आया है। वो सीख, वो सबक लेकर के आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मनोज तिवारी की जो लोकप्रियता है वो उनको अपना काम करने, अपना मकसद पूरा करने में मदद करती है या फिर ज़िंदगी जीने में एक दायरा खींच के रखती है? वो खींचती है कि नहीं, ये तो नहीं कर सकते यार, पॉपुलर है तो नहीं हो सकता है। इन दोनों के प्लस माइनस जो हैं उसको कैसे देखते हैं? देखिए, जब कोई सेलिब्रिटी आता है ना, तो उसका सेलिब्रिटी होना उसके लिए, राजनीति के लिए बाधा है। लेकिन अगर वो समाधि में चला गया, समाधि, हम निकल गए उससे, हमको याद भी नहीं है कि हम अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म किए वही मनोज तिवारी हैं, हम अजय देवगन हमारे साथ एक रोल किए हुए हैं, मैं वही मनोज तिवारी हूँ, मिथुन दा मेरे साथ काम किए हैं, हेमा मालिनी जी मेरे साथ काम की, ये याद नहीं रखना है मुझे। हमें याद रखना है कि नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका की यात्रा से लौट करके जब बूथ के अध्यक्षों को, बूथ के पंच परमेश्वर को संबोधित कर सकते हैं 3 घंटे, तो मुझे भी अपने देश की शोहरत के लिए, देश की बुलंदी के लिए बूथ पे काम करना है। और ये हमें बहुत बहुत कुछ नॉर्मल बना देता है। याद ही नहीं है कि हम कौन हैं, थे या नहीं, हम कौन हैं ये याद है। आई एम बीजेपी मेंबर and I am a member of parliament from North East constituency and that is enough for me. जैसे हमने कहा कि आप जब आए तो आप एक शगुन का गीत सुना दीजिए, तो जाते जाते आप एक विदाई का गीत सुना दीजिए। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भारत हमको जान से प्यारा है, देखो देखो चांद भी हमारा है, चांद पे उतरा भारत का चंद्रयान है, भारत के वैज्ञानिकों इसरो पे हमें गुमान है, तिरंगा देखो कैसा लहराया है, मोदी जी आपके लिए देश का आशीर्वाद आया है, भारत हमको, और आपका चैनल भी बहुत प्यारा है। मनोज भाई, आप ये पहले शख्स हैं जिनकी कलम नहीं चलती है, ज़ुबान कलम होती है। ये जब बोलना शुरू करते हैं तो सोचते रहते हैं और गाते चले जाते हैं, तो इनकी ज़ुबान ही कलम है। और मुझे लगता है कि ये ज़ुबान, राणा जी भी वैसे ही हैं। आपका जो अर्ध सत्य है ना, वो पूर्ण सत्य है मेरे भाई। बने रहिए। आप इंडिया न्यूज़ हैं और हमें इंडिया को आज चंद्रयान पे देखते हुए खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप आए, आपने समय निकाला, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Mr. Manoj Tiwari, stay on with us on the stage, sir. I would quickly like to request Dr. Aishwarya Pandit Sharma to come on stage and present this memento to Mr. Manoj Tiwari.